वक्त और बर्दाश्त करना पड़े मुझे तो कोई हर्ज तो नहीं है। अतीका उर्दू इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत दिलकश जाज़बे चेहरे की मालिक खातून कहते हैं कि जो शख्स लाजवाब खूबसूरती के साथ साथ दौलत का भी मालिक हो तो वो किसी न किसी तनाज़ात का शिकार रहता है। बिल्कुल इसी तरह अतीका उर्दू कभी शराब की बरामदगी के तनाज़ात का शिकार है तो कभी उनके मुख्तलिफ किस्म के मुआश के सामने आते रहे। वो 12 फरवरी 1968 को सिंध के जागीरदार सख्त किस्म के घराने में पैदा हुई जहाँ औरत को घर की चार दीवारी तक महदूद रखा जाता था। वो जकबाबाद के वडेरे की पोती है लेकिन वो बचपन से ही आज़ाद ख्याल। यही एक वजह थी वो इंडस्ट्री में दाखिल और लाजवाब कामयाबी हासिल की। अभी अतीका चंद साल की ही थी कि इनके वालिद की वफात हो गई। इनका आज भी कहना है कि उन्हें अभी भी अपने वालिद की कमी महसूस होती है। वो न सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, अदाकारा, मेजबान रही हैं बल्कि कामयाब बिजनेस वूमेन और समाजी कारकुन भी रह चुकी हैं। इसने अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर 1989 में किया था। कराची में एक इश्तिहार कंपनी में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी तो वहीं पर इनकी मुलाकात अनवर मकसूद से हुई जो उनकी खूबसूरती से मुतासिर हुए। अनवर मकसूद को लगा कि पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री को भी ऐसे ही खूबसूरत चेहरे की ज़रूरत है। अनवर मकसूद ने इन्हें सितारा और मेहरनिसा की टीवी सीरीज में काम करने की ऑफर की जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इस तरह उन्होंने सुपरहिट ड्रामा सितारा और मेहरनिसा में काम किया। ड्रामे की कहानी सितारा और मेहरनिसा और उनके अज़दवाजी ताल्लुकात के गिर्द घूमती है। इस ड्रामा में सानिया सईद ने मेहरनिसा का रोल प्ले किया था। ये ड्रामा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मशहूर ड्रामा बन गया और ये अतीका उर्दू का भी सबसे ज्यादा फेमस ड्रामा हो गया। और उसके बाद इसने निजात ड्रामे में नुमान इजाज के साथ मरकजी किरदार अदा किया। उस वक्त नुमान इजाज और अतीका उर्दू की जोड़ी पर्दा स्क्रीन पर बहुत ज्यादा मशहूर हुई। इन दोनों की जोड़ी को पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। मैंने बनाया था ये तो तुम अभी बना सकती हो। यहाँ पर इसका रिवाज। इसके बाद निजात ड्रामे में भी एक अहम किरदार अदा किया। इस ड्रामे में भी इनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। मगर फिर अब्बा की आमदनी भी तो देखिए, उनके दोस्तों के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा। अब तो अब्बा उस स्टेज पर हैं जहाँ वक्त आमदनी, जितना वक्त उतने रुपए। कश्मीर पर बनाए गए सुपरहिट ड्रामे अंगार वादी में भी उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। खूबसूरती की वजह से इन्हें फिल्मों की ऑफर्स भी आने लगी थी। 1995 में उन्होंने जो डर गया वो मर गया से फिल्मी कैरियर का आगाज किया। माँ और मुझे चांद चाहिए फिल्म में भी उन्होंने काम किया। 1991 में अतीका उर्दू ने एज अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम करने के लिए इंडिया का सफर भी किया और इसने 15 दिन के लिए ताज होटल में रिहाइश इख्तियार की और अपने कुछ दोस्तों के तवसुत से बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मुलाकातें भी की। वहाँ पर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक हसीन और नौजवान खूबसूरत लड़की पाकिस्तान से आई हुई है और अचानक ही अतीका को खलिया नायक में काम करने की ऑफर हुई। बिल्कुल इसी तरह संजय खान और रणधीर कपूर ने भी इन्हें फिल्म्स में काम करने की ऑफर की, लेकिन वापसी पर अतीका ने सोचा कि अभी बॉलीवुड में काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खिदमात पाकिस्तान के लिए सर अंजाम देंगी। जब हम उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अदाकार स्क्रीन पर खुश और परफेक्ट नजर आते हैं इनकी हकीकी ज़िंदगी इससे कदरे मुख्तलिफ होती है। और हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती की मुकम्मल मिसाल है। इसने अपनी ज़िंदगी में 3 बार शादियाँ की थी जो कि इनके ख़ानदान का दामद परस्त था। वो अपनी लड़कियों की शादियाँ जल्द ही कर देते थे। बिल्कुल इसी तरह अतीका उर्दू की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। अपने पहले शोहर से इसकी 2 औलादें थी। एक बेटी अमानिया मकसूद 16 साल की उम्र में हुई थी और 19 साल की उम्र में एक लड़का बिलाल मकसूद पैदा हुआ था। 20 साल की उम्र में इसने पहले शोहर से तलाक ले ली और जल्द ही जवेद अखवन से शादी कर ली जो कि एक अमरीकी ताजिर था और वहाँ से इसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम ज़रमीन अखवन था और कुछ सालों में ही इसकी ये शादी भी तलाक के साथ खत्म हो गई। जिसके बाद इसने अपनी तीसरी शादी समर अली खान से की जिसके साथ वो खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। समर अली खान PTI की मुमताज
शख्सियत हैं और बानी रुकन समझा जाता है। इन्हें इमरान खान का करीबी दोस्त भी समझा जाता है। वो सिंध की सूबाई असम्बली में MPA भी हैं। अतीका उडो से भी इनकी दूसरी शादी है। अब अतीका उडो अपने शोहर समा अली खान के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। इसकी तीसरी शादी की तकरीब बहुत ही आम और छोटी सी थी, जिसमें सिर्फ चंद दोस्तों और रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। अतीका उडो की बॉलीवुड गुलकार जगजीत सिंह से भी गहरी दोस्ती थी। अतीका उडो एक समाजी वर्कर भी हैं। उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल, हमारा मुल्क हमारे लोग और फातिमा फाउंडेशन के साथ 2016 से बतौर समाजी कारकुन में काम किया। इसके अलावा उन्होंने फिलहाल पाकिस्तान में छाती के सुल्तान से मुतल्लिक आगाही पर समाजी काम में बतौर सफीर काम किया। वो नेस्ले, लेट्स मेकअप और बहुत से ऐसे ब्रांड्स में बतौर एक्टिव मेजबान के तौर पर भी काम करती थी। 2004 की बात से अतीका उडो ने कॉस्मेटिक्स मसनूआत के ब्रांड को खूबसूरती और ग्लैमर तक पहुंचा देने के लिए अपना उडो कॉस्मेटिक ब्रांड भी शुरू किया। 2011 में अतीका उडो को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बेनजीर भुट्टो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुबैना तौर पर अपने सामान में शराब की 2 बोतलें ले जाने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया था। इस मामले में कुछ बाअसर शख्सियात की मुदाखलत के फौरन बाद ही इसे रिहा कर दिया गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इनकी रिहाई का अज़ खुद नोटिस लिया और मुतल्लिका अहकाम को वाक़े की पहली मालूमाती रिपोर्ट दर्ज करने का हुक्म दिया। सितंबर 2017 में नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर इनके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया। उन्होंने लेटेस्ट सीरीज प्यार के सदके में भी अपना किरदार अदा किया और खूब निभाया। वो अब UAE में क़याम पज़ीर हैं और कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान भी आती रहती हैं।